सविता को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अनपुर्लोपनिषद यानी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला उपनिषद। अन्न शब्द केवल संसाधन को ही नहीं कहते, ज्ञान भी अन्न है, संसाधन भी अन्न है, शक्ति भी अन्न है। और यदि अपने जीवन में कोई अपूर्णता है इसकी, तो अतृप्ति अनुभव होती है। प्र जोड़ अन्न, प्राण बन गया। देख रहे, प्र और अन्न मिला करके प्राण बना। अन्न का मतलब होता है जीवनी शक्ति। तो उपनिषद का कहना है कि पृथ्वी व अन्नम, जो पृथ्वी तत्व है, खाद्यान्न हम लोग खाते हैं शरीर के लिए, अपनी ओज को, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो यह भी अन्न है। उपवास वगैरह व्रतों में नवरात्रि सब चल रहा है, तो शुरुआत यहाँ से किया जाता है कि थोड़ा सा भारी पदार्थ शरीर को न दें, वैसा पदार्थ दें जो जल्दी पच जाए और अधिक शक्ति हमें दे दे। अपने भीतर की ऊर्जा पचाने में ही नहीं लग जाए ढेर। थोड़ी ऊर्जा खर्च किए, पच गया, अधिक ऊर्जा लिया, ऊर्जा की वृद्धि किया। पानी को हम लोग अन्न नहीं मानते, लेकिन ऋषि आपो वा अन्नम, ऋषि लोग जल को भी अन्न कहते हैं। जल से जीवनी शक्ति मिल रही है। तेजो वही अन्नम, तेज भी, अग्नि तत्व भी अन्न है। सूर्य के सामने आदमी रहे, सूर्य का सेवन करे, तो ढेर सारी एनर्जी को सूर्य से ले लेता है भीतर। और शरीर के भीतर में चक्र है, वो चक्र फिल्टर करते हैं, उस ऊर्जाओं को पचाते हैं, शरीर में ले जाते हैं। उसमें एक चुंबकत्व होता है हर एक चक्रों में, और वो चक्र जिन जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जिन जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन तत्वों का फिल्ट्रेशन करते हैं। वायु व अन्नम, देखिए, श्वास के द्वारा भी जीवनी शक्ति मिलता है। अनाहत चक्र इसको खींच लेता है। एक पावाहारी बाबा का जिक्र विवेकानंद ने किया है। एक ऐसे महात्मा मिले जो हवा को खा करके जीवित थे। दुबले पतले हो गए थे, शरीर में क्रीस खाया था, क्योंकि बाहर के क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे थे। अधिक आयु भी रही होगी, लेकिन ओज की कमी नहीं थी। दधीची का देखिए, तब तेज
इसका मतलब है कि उन लोगों ने इन चक्रों पर अधिक काम किया है, शरीर के भीतर के यंत्रों पर। हम लोग जितना स्तर का काम किए उतने स्तर का लाभ ले रहे हैं। तो वही अंतिम सीमा नहीं है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी साधना का जो स्तर अभी है उस पर खुश हुआ जाए कि पहले से बेटर है, लेकिन अभी बहुत सारे गुंजाइश है इसको और बेटर बनाने का। तो प्रगति कभी वो रुके मत। अंतर जगत की यात्रा को प्रगति कहेंगे। बाहर के क्षेत्र में जाएंगे तो उसको प्रतिभा कहते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन पूज्य गुरुदेव के साहित्यों में मिल है। हम लोग प्रगति अक्सर बाहर की चीजों को ही जोड़ते हैं। उन्होंने कहा प्रगति हमेशा अंत क्षेत्र में होती है, वो साइकिक लेवल को कहा जाता है। धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। ये भी जन नामकरण संस्कार में इसको घोषणा किया जाता है कि जो शिशु जन्म लिया है वो आत्मिक प्रगति करे। तो ये देखिए, आकाश तत्व, पतंजल ने कहा कि कंठ कूपे क्षुधा पिपासा। तो आकाश तत्व को जो सिद्ध कर लेता है योगी, तो वो भूख प्यास दोनों से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि समाधि की अवस्था में केवल विचारों से जीवित रह सकता है, मेंटल स्टेट से भोजन ले सकता है। बहुत सारे अजीब अजीब शक्ति केंद्र हैं। तो हम लोग हर एक में पूर्णता को प्राप्त करें। इससे बढ़िया है कि कम से कम उतना स्तर तो बना ही लें कि इस जीवन जीने में जो भी कठिनाइयां आ रही थी उसका सॉल्यूशन हो सके। बेटर, बेहतरीन जीवन शैली होगा। इतना तो हर कोई कर सकता है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है तो बहुत ठीक है। हनुमान जैसे लोगों के लिए कुछ महामानव निकल जाते हैं बड़े टास्क करने के लिए, तो बड़ी साधना कर लेते हैं। आज हम लोग देखें कि आत्मिक प्रगति के लिए चेतना को परिष्कार करने ने क्या क्या कुछ और भी क्लू बताया है। किसने? महर्षि रिभु ने निदाह को। ये परा है, गायत्री साधना परा साधना है। गायत्री तु परा विद्या तत्फल अवाप्त गुरु। इसलिए गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। उच्च स्तरीय साधना यानी कि शरीर और प्राणमय कोश से ऊपर वाली साधना, मनोमय, मन को साधने के लिए। और मन परा श्रेणी में चला जाता है, विजुअल नहीं है। इसलिए जो दिखता है उसको तो कोई भी देखिए, उधर जा रहे हैं रास्ते में, ये टेढ़ा मेढ़ा बात है, ऐसे पार कर दे, वहां गड्ढा मिलेगा, ये तो जो दिखता है उसमें उतना साधारण व्यक्ति भी गाइड कर लेते हैं इसमें। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है जी रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसको साधना हो तो मन में क्रोध है, मन में आवेश आता है, मन में डिप्रेशन आ जाता है, चिंता, फिक्र, टेंशन, इसमें से एक भी नहीं दिख रहा है। और उसको कैसे लाइफ में ना आने दें, जीवन में। इसलिए कहा कि गायत्री परा विद्या है, जो इसको जीवन जिया है और शानदार तरीके से अपने आगे बढ़ा है। तो ऐसे गुरु मार्गदर्शक सत्ता से अपना संबंध बनानी चाहिए श्रद्धा पूर्वक, और उनकी उपासना किया जाए, यानी सामीप्यता प्राप्त किया जाए, उनकी सेवा की जाए। तो को गुरु रूपास, यही कहा है कि कैसा गुरु पूजनीय है। एक बार पूज्य गुरुदेव, कहीं कहीं की बातें बीच में याद पड़ जाती है उनकी। तो एक बार पूज्य गुरुदेव
कुछ लिमिटेड लोग क्लास ले रहे थे अपनी छत पर, पारिवारिक ढंग का, तो हंसते हंसाते ढंग से वो क्लास लिया करते थे कि उबाऊ जैसी कोई विद्या न लगे। तो किसी ने अचानक, एक मित्र ने कोई कह दिया गुरु जी के शिष्य ने से, गुरु जी बात, अब गुरु जी शब्द कहने पर वो चुटकी ले लिया कि तू तो हमको कहीं का नहीं चाह, गुरु, गुरु घंटाल बना दिया। यानी कि कहना था कि गुरु शब्द भी इन दिनों बहुत हल्का हो गया है। कहा गुरु, कहा हालचाल है, देखिए तो वहां पर वो भी गुरु कह रहा है कहीं। जिस विद्या में किसी भी लफंदड़ी में भी आगे बढ़ गया तो वो भी उधर अपना फील्ड में गुरु कहला रहे। पहले गुरु शब्द सिर्फ आत्मिकी क्षेत्र को कहा जाता था। आध्यात्म पथ के मार्गदर्शक जो शिक्षक होते थे वो गुरु श्रेणी में आते थे। बाकी जो संसारिक क्षेत्र में थे शिक्षक श्रेणी में आते थे। तो आत्मिकी वाले पक्ष को वो पहले गुरु कहा जाता। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि हमने अपने गुरु को कभी गुरु नहीं कहा, अब बॉस कहते हैं। ये शब्द हमें भी लगा थोड़ा सा अटपटा जैसा है कि, और क्योंकि हमारा उनके उनमें इतना अधिक आग है कि हम उनको शिष्य भी नहीं बन सकते। हाँ, जल जाएंगे, ऐसा कि तू लोग हमारा शिष्य बन ही नहीं सकता। इस ये कहने का अर्थ लगता है कि तुम्हें बहुत साधक बन गए वैसा, लेकिन हम हजारों जन्मों के कचड़े को तुम्हारे भीतर देखते हैं। तो अब एक हो सकता है कि ताऊ चाचा भाई भतीजा परिवार बन के रखो। इन्होंने गायत्री परिवार शब्द को कहा कि परिवार में बच्चे लायक हो न लायक हो, कैसे वो आदमी परिवार ढोर लेता है, उनको उनके ढंग से काम लेता है। तो गुरु की गरिमा का बोधत्व कराना भर था यहाँ। तो द्वयोपनिषद में वही दिया है कि को गुरु रूपा से, कौन सा गुरु पूजनीय है, ये उपनिषद निरालंब से पूछ रहा है। तो सर्व शरीरस्थ चैतन्य प्राप को गुरु रूपास्य, जो संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता काम कर रही है, इसका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार परक अनुभव करा सके वह गुरु उपास्य है। वह इतनी शानदार उपनिषद की व्याख्या थी। उपनिषद कहना है कि मैं सत्य हूँ। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को स्पर्श करने वाली जानकारी, जो को किसी भी तरीके से उसको क्रॉस नहीं किया जाए। तो ये एक अजब की बात मिली वेदांत में। तो ये उस गुरु की भूमिका में यहाँ पर महर्षि ऋभु है, और निदाघ को उसी विद्या को बता रहे हैं कि एक चित्त शक्ति है जो चैतन्य शक्ति धारा है। तुम्हारे चित्त की चंचलता ही संसार है बस। और इसको कैसे समेटा जाए, अपने चित्त पर नियंत्रण कैसे किया जाए, चित्त की सफाई कैसे किया जाए ताकि आत्म साक्षात्कार हो सके। तो हम चाहेंगे कि आज यहाँ पर सत्र में ओहायो अमेरिका से किरण चावला दी, जिनको आप स्क्रीन पर देखा करते हैं और सत्र लिया करते हैं, इस सत्र में आएंगे। तो आज यहीं से ये भाषण कर रही हैं, हमारे साथ में बैठे हैं। तो ये हिंदी वालों को 20 है, आज 41वें मंत्र से लेकर 60वें मंत्र तक लेंगे। तो उसका एक एक लाइन का हिंदी में क्या भाष्य किया गया है उसको पहले हम लोग जान लें, फिर देखेंगे उसके टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो सीधे नितिन, हम किरण जी के पास ये हमारे स्क्रीन, ये देखिए। किरण जी, आपका स्वागत है और आप सामने हैं ग्लोबल शिक्षा। कृपया वाचन करें। चित्त के उन्नति से ही संसार का उदय होता है। चित्त के निवेश से ही संसार का प्रलय हो जाता है। अतः तुम वासना एवं प्राणों के संरोध से अपने चित्त को उन्मेष रहित कर दो। प्राण के उन्मेष से ही संसार का उदय होता है। प्राण के निमेष से ही संसार का प्रलय हो जाता है। अतः तुम निरंतर अभ्यास एवं प्रयोग के द्वारा प्राण को उन्मेषहीन कर दो। श्लोक नंबर 42। प्राण के उच्च श्रृंखल स्वच्छंद उन्मेष और निमेष से ही
कर्मों का उदय तथा प्रलय होता है। अतः गुरु द्वारा प्रदत्त युक्ति से तथा शास्त्र ज्ञान से एवं निरंतर शास्त्र एवं गुरु के संग से बलपूर्वक तुम प्राण को विलीन कर दो। बाह्य विषयों से ज्ञान इंद्रियों को हटाकर प्राणों के स्पंदन मात्र से चित्त अचित हो जाता है, अथवा प्राणायाम विशेष के द्वारा प्राणों का निरोध होने पर भी वही पद प्राप्त होता है, वही परम पद है। दृश्य पदार्थों के दर्शन संबंध से जो पारमार्थिक सुख होता है, उसे ही ब्राह्मी दृष्टि रखकर चिन्ह मात्र स्वरूप में देखते रहे, जिसमें चित्त का उदय नहीं होता है, वही स्वाभाविक सुख है, जिसका ना क्षय होता है ना वृद्धि, जो सदा एक रस रहता है, अर्थात ना जिसका उदय होता है ना अस्त। श्लोक नंबर 46। जिसका चित्त चित्त नाम वाला नहीं है, चित्त तत्व अर्थात पदार्थों का भेद पूर्वक ज्ञान ही चित्त का स्वरूप है, वह चित्त ही पुरुष की तुरीय अवस्था में तुरीयातीत हो जाता है, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति जन्य ज्ञान से परे हो जाता है। अतः संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर शांत स्वरूप मननशील ज्ञानवान मोक्षवान होकर संन्यास योग में तत्पर हो जाओ। श्लोक नंबर 48। समस्त संकल्पों के व्यक्त होने एवं विषय वासना के शांत हो जाने पर जब कुछ भी नहीं भासता, उसे ही परब्रह्म कहा गया है। निरंतर सहज समाधि के अभ्यास द्वारा बाह्य जगत के सम्यक ज्ञान का अवरोध हो जाने पर जो केवल सांख्य ज्ञान में ही प्रबुद्ध रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ सांख्य योगी कहे गए हैं। प्राणायाम के विशेष प्रयोगों से गुरु द्वारा प्रदत्त विशेष युक्तियों से प्राणापान वायुओं के शांत सम हो जाने पर जो अनामय अनादि अनंत पद को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही वास्तविक योगी हैं। सभी के लिए ग्रहण करने योग्य शांत सहज पद एक तत्व अभ्यास ही प्राण का निरोध करने में सहायक है, और इसी से चित्त का भी क्षय हो जाता है। एकमात्र परतव्य सिद्ध हो जाने पर चेत क्षय अद्वैत भाव आदि सभी सिद्ध हो जाते हैं। प्राणियों के प्राण और चित्त नित्य ही अविनाभाव संबंध वाले हैं, अर्थात चले वायो चलम चित्तम, आधार और आधेय के समान ये प्राण और चित्त दोनों एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अपने विनाश से ये दोनों ही मोक्ष रूप श्रेष्ठ कार्य को भी संपन्न कर देते हैं। बुद्धिमान दृश्यमान संपूर्ण जगत का त्याग कर निश्चल स्थिर रहोगे तो अहंकार के विलय हो जाने पर तुम स्वयं ही परम पद रूप हो जाओगे। जो महासत्ता कही गई है वह निष्कलंक सम शुद्ध निरहंकार रूपिणी महाचित शक्ति इस विश्व में एक ही है। एक बारगी प्रकाशिता निर्मला नित्य समा वह महाचित शक्ति ही ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से गाई जाती है। हे निधान, वह महाचित शक्ति ही मैं स्वयं हूँ, ऐसा निश्चय करके मैं कृत्य हूँ एवं कभी भी भूत या भविष्य की चिंता नहीं करता। इस जगत में केवल वर्तमान पर दृष्टि रखकर ही स्थित हूँ। आज मैंने यह प्राप्त कर लिया और भविष्य में इस रमणीय वस्तु को प्राप्त करूंगा। न प्रशंसा करता हूँ न ही निंदा करता हूँ, मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। न तो शुभ की प्राप्ति पर संतुष्ट होता हूँ और न ही अशुभ की प्राप्ति से खिन्न होता हूँ। मेरी चपलता शांत हो चुकी है, मेरा शोक दुख नष्ट हो चुका है, मैंने अभीष्ट प्राप्त कर लिया है। हे मुने, मेरा मन पूर्ण शांत है, अतः इसी हेतु मैं निरोग स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। जी बाबू जी।
जी धन्यवाद जी। इसमें हम लोग नितिन जी ये देखें कि इसको एक मिनट पॉज कीजिए, ये सामने है, उसका स्क्रीन में नहीं जा रहा है नितिन जी। थोड़ा सा इसमें चित्त 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 शब्द बार बार आ रहा है, देख रहे हैं ये? तो अंतःकरण में चार ऑपरेटर्स हैं: मन प्लस बुद्धि प्लस चित्त प्लस अहंकार। इन इन चारों में थोड़ा थोड़ा वो कैसे इसको हम समझेंगे कि कब हमारा मन काम कर रहा है, कब बुद्धि काम कर रहा है, कब चित्त है, कब अहंकार है। जहां कोई संकल्प विकल्प उठ रहा है तो उसको मन कहेंगे। जब जब अपनी चेतना, चेतना शब्द नहीं मान लिया जाए सबको एक शब्द में, जब अपने भीतर में किसी चीज को डिसीजन वाली बात चल रही है कि क्या करें क्या ना करें, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, तो उस समय बुद्धि काम कर रहा होता है। क्लियर? चित्त, और चित्त एक रखा गया है कि जन्म जन्मांतरों की कुछ वैसी आदतें, ज्ञान विज्ञान जहां पर सेव है जिस फाइल में, उसको चित्त कहते हैं। तो हमने इसमें ये देखा कि एनाटॉमी का स्टडी कर रहे थे, तो उसमें पाया कि ब्रेन के कौन से पार्ट में ये अधिक रहता है, तो उसमें दिया था कि लिम्बिक सिस्टम में एक जो हिपोकैम्पस है, वो मेमोरी वाला एरिया है। ऐसा अभी के वैज्ञानिकों का ये अनुमान है। ये क्योंकि पूरा का पूरा दिमाग के तो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन जहां तक इनका तीर्थों का अनुमान लगा है कि उसके छेड़छाड़ करने में, कि जो इसके पेशेंट हो जाते हैं अल्जाइमर्स के, भुलक्कड़ी वाला आकर, कि ओल्ड एज में लोग भुलक्कड़ी वाला आ जाता है, तो ब्रेन के कौन से पार्ट कहाँ पर, तो जो फाइल सेव है जानकारियां, वो हिपोकैम्पस एरिया में है, वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, उसको फाइल को खोल नहीं पाते हैं, इसलिए भुला जाते हैं कब क्या कहाँ क्या रखे थे, अपने ही घर का रास्ता भुला जाता है। तो सारी जानकारियों का फाइल का सेविंग, और उसमें ये दिया है कि गुरुदेव के साहित्य में फिर मिला एक जगह कि अनेकों जन्मों के भी जानकारियों को सिकोड़ करके थोड़े से में रखा जा सकता है, नैनो चिप्स की तरह। एक एक न्यूरॉन्स में अनेकों जन्मों की कहानी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। समझिए 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, और हिपोकैम्पस वाला एरिया में मेमोरी का है, तो उसको चित्त कह सकते हैं यहाँ पर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो लैंडिंग वाला मेन सिस्टम अंतःकरण है, हमें लगा कि लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट और चेतन मन कहा जा सकता है। देखिए, तो 3 लेयर इसमें बन जाते हैं। ब्रेन के जो पार्ट है, फ्रंटल लोब को जागृत कहा जा सकता है, प्री फ्रंटल सामने वाला, जिससे हम लोग स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ाते हैं, थॉट प्रोसेसन, काउंसलिंग की जाती है, संसार के गुत्थियों को सुलझाते हैं, ये वाला एरिया शिक्षा का। तो 3 पार्ट मुख्य दिखाई पड़ रहे हैं मस्तिष्क का, एक ये, और एक पैराइटल लोब्स आ रहे थे। तो सेरिब्रम के ये जो पार्ट्स हैं पैराइटल लोब्स वाले, इसको सुपर चेतन डार्क एरिया भी कुछ कह सकते हैं, तो सुपर चेतन अति मानसिक लेयर कहा जा सकता है उधर। बहुत ही उसमें दिव्य जानकारियां भरी पड़ी है, अंतरिक्ष से अनंत ब्रह्मांड से आने जाने वाली उसकी जानकारियों को रखता है ईश्वर, अपने हाथ में जोड़े रहता है। तो ऋषि लोग उस एरिया में प्रवेश करते हैं, इसलिए मेडिटेशन में इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, बाहर के भाग दौड़ बंद और भीतर की यात्रा शुरू। तो इन दोनों के बीच में कॉर्पस कैलोजम के नीचे वाला जो एरिया भी बच रहा है, पिट्यूटरी, पिनियल, थैलमस, हाइपोथैलेमस का एक गुच्छा है जो लिम्बिक सिस्टम का, एमिगडाला भी है उसमें, हिपोकैम्पस, इन एक सिस्टम को, इस सिस्टम को चेतन मन कहा जा सकता है, जो सारे शरीर के सिस्टम को यही चलाता है। हाइपोथैलेमस भी उसी में है। एक जगह आता है कि हाइपोथैलेमस से ही सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और शरीर के सारे अंग अवयवों का जो ऑटो सिस्टम से चल रहे हैं उसको कमांड करता है। तो कारण शरीर इसलिए इसको कह दिया जाता है कि वो
इस पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है कि चाहे जब चाहे सांस को रोक लें, चाहे जब चाहे कर लें। रात को हम लोग सोए रहते हैं, फिर भी किडनी अपना काम करते रहता है। तो कोई तो जरूर जग रहा है भीतर में, जो इस सारे सिस्टम को संभाल के रख रहा है। ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, फेफड़े अपने आप काम कर रहे हैं। तो वो एक कॉन्शसनेस का एरिया है माइंड का, ऑटो। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखें, जो चित्त शब्द कहा जा रहा है, तो अपनी चेतना के एक ऐसा आयाम समझें जहाँ पर हमारी आदतें, हमारी जानकारियां सुरक्षित रहती है। अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती है, स्मृतियां क्लिष्टावा, अक्लिष्टावा। कुछ वैसे भी मेमोरीज है जिसको याद कहा जाता है तो आदमी टेंशन में जाता है, देखिए उसकी बात पीछा नहीं छोड़ रहा है याद। इसका मतलब है कि मेमोरी में, कॉपी में उसको भी लिख लिया गया है कहीं, और सुरक्षित रखा गया है, और उसको हम लोग क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान कर रहा है। और चेतन मन के क्लीनिंग ही असली साधना है, ध्यान में वही किया जाता है, जाकर ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाता है। और जो अच्छी जानकारियां हैं उसको संभाल के रखा जाता है कि ये बुक कैसे, अच्छी किताब को आदमी रेक में संभाल कर रखे, इसको कोई चुरा न ले, कोई घबरा ना जाए। यहाँ बुक रखे थे जी, क्या हो गया जी, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, डेली हमको पढ़ना होता है, ऐसे लोग संभाल के रखते हैं। तो इसको कहा जाता है दैवी गुण। तो दैवी गुणों को संभाल के रखना, और जो अपने लिए रुकावटें आती है, उस रुकावट वाले फाइलों को डस्टबिन में डालना या किसी और जगह डालें जहां उसका उपयोग हो। तो ये एक काम है। तो चित्त वाले शब्द है, तो जिसमें कि वो जानकारियां हैं, या जैसे ही वो क्लीन होगा, बिल्कुल शांत और एक पवित्र अवस्था में, क्लीन। क्लीनिंग का अर्थ है कि भी लिया जा सकता है, हम लोग लें कि क्लीन करने का मतलब क्या, सारा ज्ञान विज्ञान जानकारी को पोंछ करके बिल्कुल निरक्षर हो जाए, नहीं। यहाँ क्लीनिंग का अर्थ होता है वह ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ उसमें रखे जाए। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ उसमें केवल जब से हो जाता है क्लीन वाला, तो वहां पर है कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये शुद्ध ज्ञान है। इस ज्ञान यदि वहां पर आ गए लिखा करके, यही हर जगह के दृष्ट दृष्टा दर्शन वैसी बातें आने लगे, तब कहा जाता है कि इसका चित्त शुद्ध हो गया, और वो शांत अवस्था में हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत कर रहे हैं आज के लेख में कि, हे निदाग, जो प्राणों का स्पंदन है वही संसार है। यानी जैसे ही भेद दृष्टि हुई, तो समझिए कि चित्त में कंपन हो गया। ईश्वर से अलग कोई वस्तु दिखी कि यह इसमें ईश्वर है, इसमें नहीं है, यहीं पर चित्त में उबाल कहा जाता है कि चित्त चंचल हो गया। तो अब जहां ऐसा हुआ तो वो फिर अटैक करेगा। अपना टूटा तो संसार वालों ने लूटा। तो अपनी चेतना जहां खंडित हुई, तो बाहर के विषय पदार्थ उस पर टूट पड़ते हैं, झपट्टा मार कर ले लेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे। तो यही कहे कि प्राणों का स्पंदन ही संसार है, और शांत कर लिए, स्पंदन नहीं हुआ, दृश्य को देखे, लेकिन अपनी मस्ती खंडित नहीं हुई। आत्मा अथाह आनंदमय है, अथाह शांतिमय है। तो इस अथाह शांति और अथाह आनंद के अवस्था में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसको कह दिया गया है कि विषयी मन है, सांसारिक मन हो गया, या कष्ट आ गया, एक पॉइजनस आएगा। लगता भर है कि सामने वाला सुख मिल रहेगा, कुछ नई वस्तु आ गई, तो वो जानकारी का अभाव में होता है ऐसा कि ये कुछ अलग है, ये खिलौने अलग है, लेकिन मेन तत्व एक वही है। कुम्हार किसी भी मिट्टी से पात्र बना लेता है। तो एक देखिए यहाँ पर तो संसार का प्रलय होता है। तुम निरंतर अभ्यास करो, प्रैक्टिकल करो, वही। तो अभ्यास से प्रैक्टिकल्स होते जाएगा। क्या अभ्यास करें? सही जानकारी क्या है, सही तत्व क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते रहा जाए। और अपने को नहीं समझ में आ रहा है कि दो कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो उन लोगों से हम दोस्ती करें जिनको दोनों में एक दिखाई पड़ता है, कि
आप क्रॉस करिए, बहस के, जैसे अर्जुन बहस किए थे कृष्ण से, तो हम लोग वैसे गुरु से इस तरीके के संबंध रखें कि फ्रेंडशिप रहे, गुरु मित्र, गुरु के सामने अपनी सभी बातों को कहा जा सके, और विनयशीलता भी चरम सीमा पर हो, श्रद्धा भी चरम सीमा पर हो, लेकिन अभिव्यक्त कर सके। गुरु के सामने नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ कहेंगे, उस बात फिर समाधान कौन देगा। तो इसमें रह गई बात में, तो इस तरीके से अर्जुन चुप नहीं रह गया कि जो उनके विचार रहता था कह दिया करते थे, तो उसके समाधान के लिए उनको बता देते थे। तो जो छात्र क्यों कैसे क्रॉस करते रहते हैं, पूछते हैं, तो ब्रिलियंट होते हैं। कोई नहीं बताने वाला तो अपने आप से ही पूछें कि ऐसा करते ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है, तो अपने भीतर में भी एक गुरु तत्व बैठा हुआ है, वो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से अवचेतन में ढूंढ ढांड करके ले आता है। तो ये उसमें हम देखें कि गुरु के संग से बलपूर्वक, यानी अपने आत्मा के शरण में जाएंगे भीतर ही, या जिस ईश्वर को अपनी इष्ट मान लिया है, तो उनके साथ भी कि आप उनकी जीवन शैली को पढ़ें। अपनी को परेशानी आ गया, यहाँ पर अपना आदर्श रहते, यानी गुरुजी रहते तो कैसे सोल्यूशन करते, कैसे सॉल्व करते, कैसे समस्या का समाधान करते, तो जरूर कुछ भिन्न ढंग से वहां पर आदमी का क्रिया पक्ष बदल जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और भी तरीका इसमें मिला करने का। यह तो हम तो लोग तो ये ना देखेंगे कि तो ठीक है, इसको परम पद कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसकी जानकारी ले भी ले तो हम लोग को क्या इसको लाभ मिला, प्रैक्टिकली कैसे सिद्ध करें, ये काम की चीज है। हे निदाग ऐसे होता है, इसको परम पद कहते हैं। इतनी जानकारी ले लेने से उसको बुद्धत्व कहाँ हुआ। बुद्धत्व होता है कि हाँ, प्रैक्टिकली हम उसको प्रूव करके देख लिए कि हाँ, अब फील कर रहे हैं एक अजब तरह की मस्ती, एतद एतद, हाँ, यही फीलिंग तुम्हारा कमाल का चीज है, इसी को आत्मा कहते हैं। तो ये एतद एतद वाला बात होना जरूरी है साधक और सिद्ध के बीच में, या गुरु और शिष्य के बीच में। आगे चल के देखते हैं, तो ये अगले टर्निंग पॉइंट में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हे, देखिए बाह्य, जो अगला टर्निंग पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें उनको बताने का, पढ़ाने का तरीका कि किस ढंग से मोड़ ला रहे हैं अपने स्पीच में, क्योंकि बाह्य विषयों से ज्ञानेंद्रियों को हटाकर प्राणों के स्पंदन मात्र से चित्त अचित हो जाता है। चित्त को शांत करने का एक और तरीका कह रहे हैं कि जैसे विषय है, विषय मैंने चाहे रूप हो, कोई दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां जहां पर जिस ज्ञानेंद्रियों के आदान प्रदान जहां पर करते हैं विषय, उसको सब्जेक्ट कह देते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में। आंखों का काम होता है देखना, तो किसी न किसी दृश्य को देख रहा है। तो रूप, तो ईश्वर ने संसार को जिसे मान लीजिए कि बना दिया, सुंदर जैसा भी हो आप संसार बना दिया, तो इसका आनंद लेने के लिए, अनुभव पाने के लिए शरीर में आंख भी दे दिया। दृश्य है तो आंख है, आंख ही नहीं रहता, जन्मांध हम रहते, मान लीजिए कि आंख नहीं रहता, तो क्या पता कौन कैसा बिल्डिंग है, कौन आ रहा है जा रहा है। अंधी गूंगी बहरी तीनों थी हेलन केलर। हेलन केलर का नाम बड़ा बहुत श्रद्धा से गुरु जी ने निकोबार लिया है। इंग्लैंड की कोई बहुत ही एक जुझारू एक महिला रही हैं, तो वो गूंगी भी है, थी बहरी भी थी, अंधी भी थी, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, 5 विषय में एमए कर गई। आश्चर्य। तो समझिए उसको, उसके शिक्षक को कितना मेहनत करना पड़ा होगा बताने में, हिम्मत नहीं हाथ टूटने देना ऐसा। तो ये योग टीचर मिले, तो हमने उसको दिखाया था जीवनी में, हमने देखा उनका एक कहीं से मिल गया था सीरियल की कैसे पढ़ा रही।
तो अब जैसे कि गुलाब, गुलाब को तो देख नहीं सकते, तो बाकी तो तीन इंद्रियां काम नहीं कर रही है, ज्ञानेंद्रिय में दो तो अभी भी काम कर रही है, एक है स्पर्श और दूसरा है नाक घ्राणेंद्रिय। इन दो से सारे संसार पर अपने आप को शानदार जीवन जीने का तरीका सिखा दे। एक भी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है तो हमें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, पूरे विश्व को पढ़ाया जा सकता है, खुद भी अपने आत्मा को जाना जा सकता है। तो पांच पांच विकल्प दिए गए हों, फिर क्या अभाव है। तो गुलाब थी, गुलाब के उसका नाक के पास ले गई तो उसको थोड़ा सा भिन्न अनुभव हुआ, अच्छा फील की। तो उसके हाथों पर उंगली से ROSE रोज लिखे। तो इस तरीके से फिर नाक पर सिखाई, फिर उंगली अपने हाथ पर उसकी उंगली रखी, तो वैसे ही लिख करके बता दीजिए। तो अनेकों फूलों के गंधों को बारी बारी से अभ्यास करा करा करके अनेकों बार उसके डिफरेंसेज उसके नाम को पढ़ा दिए। अब उतनी उसमें प्रतिभा आ गई कि रास्ते में चल भी रही हो हेलन केलर, तो गार्डन कोई किसी का पड़ रहा हो बाउंड्री के पास, तो बता दिया करते थे कि इसके गार्डन में कौन कौन से फूल हैं। एक कितना कमाल का कंसंट्रेशन से लाभ मिल गया। इतना ही नहीं, जैसे कुत्तों के भीतर में ग्रहण शक्ति बहुत अधिक होती है, सेंस ऑर्गन्स खूब काम करते हैं। घर में चार मालिक हैं तो चारों को एक बार पहले, कुत्ता का देखिएगा स्वभाव है कि पहले सूंघ लेता है, कहीं किसी चीज को सूंघेगा पहले, तो सूंघता है वो प्राण को सूंघ लेता है। हर आदमी के शरीर से अलग अलग प्राणों की गंध आती है, तो सूंघ लेगा पहले मालिक को। फिर कहीं भी बाजार में किधर भी भीड़ में इधर उधर बैठे हो दूर दूर, तो उसको समझ में आ जाता है कि बड़े मालिक वहां बैठे हैं, छोटे वहां बैठे हैं, बीच वाला वहां बैठे हैं। ये कोई गेस्ट भी जाता है किन्हीं के पास जो कुत्ता पाल रखे हैं, तो फिर सीधे आकर पैर और सब सूंघता है, ताकि बाद में भी अपने मेमोरी से उसको पहचान सके, कहीं उसको गंध से सिर्फ पहचान लेगा। तो हेलन केलर में ये गुण आ गया था। कोई भी व्यक्ति गुजरता था, एक बार भी उसके साथ में रह गया है तो उसका नाम, उसको जानकारी दे दी गई कि ये आए थे, तो जान जाती थी कि वो देखे आप आ गए, दूर से ही करीब आते ही जान जाती थी क्योंकि प्राणों के गंध से भी। तो नाक में भी इतना कमाल की सब है गुण, एक भी ज्ञानेंद्रियां ईश्वर को पा सकती। हम लोग उसका अभी जितने स्तर में उपयोग कर रहे हैं उतने ढंग का लाभ ले पा रहे हैं। और भी इतना कमाल का है, तन्मात्रा साधना कर लेंगे तो दुर्गंध को सुगंध में भी बदल लेंगे। अथाह नाक को फाड़ने वाला दुर्गंध हो तो कोई साधक चाहे तो उसमें गुलाब का गंध निकाल सकता है, इसको ट्रांसम्यूट कर सकता है। इतना कमाल, क्योंकि मूलतः तो ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर ब्रह्म कमल की तरह सुगंधित है। इसी गंध के गहराई में एक सुगंध खुला हुआ है, वहां पर ट्यूनिंग कर लेता है। तो मन को तन्मात्रा साधना के द्वारा, जो पंचकोश साधना में है मनोमय कोश में, तन्मात्रा साधना को शिव जी बता रहे हैं कि ये पार्वती, बिगड़ल से बिगड़ल मन भी तन्मात्रा साधना से बिल्कुल वो सत्य को छूने वाला हो जाता है। और अब इसमें हम लोग देखें, देखिए एक बात इसमें आ रही है हम लोग का, हम ये देख लेते हैं कि जैसे दृश्य, यानी कि चाहे रूप हो, तो रूप को आंख के पास ले जाएंगे, तो यदि थोड़ा सा भी अटैचमेंट किया तो उसके उसके प्रभाव इस शरीर के साधक में आना जाना शुरू हो जाएंगे। ध्वनि, आवाजें, बात, आवाजें, कोई बोल रहा है, कोई कर रहा है, कहीं संगीत आ रहा है, कहीं कुछ भी चित्र विचित्र आवाज है, तो जिस आवाज के साथ में कान का संपर्क जुड़ा और वो आवाज शरीर के भीतर में भी हलचल मचाना शुरू कर देता है। जब तक से उसके पास अटैच नहीं था उस आवाज में, तो बगल में पढ़ रहे थे एक बार राजेंद्र बाबू, तो बारात गुजर गई, एक बाराती पीछे छूट गया था, पूछा है कि बाबू तो यहाँ पढ़ रहा था, इधर से बजा बारात गई है नहीं, तो हमको मालूम नहीं, हम तो पढ़ रहे थे, हम नहीं देख पाए। समझिए कि मन का इतना है वन वे काम करना कि जिस विषय से जुड़ा उसी में तन्मय हो जाता है। और उसके आजू बाजू वाले, भले लगता है कि ट्रांजिस्टर खोल दिया है, लड़का पढ़ भी रहा है, रेडियो भी बज रहा है,
लेकिन जब पढ़ने में मन एकाग्र रहता उस समय वो आवाजें स्लिप कर जाती है। कोई नया वक्त गाना चल रहा हो तो पूछेंगे कि अभी कौन सा वाक्य गया जी? नहीं, हम तो ध्यान नहीं दिए थे। इसका मतलब है कि वो झुठमुठ का मन का एक ऐसा है कि कुछ ना कुछ बजते रहे तो लगे। लेकिन मन का एक विशेष गुण है कि ओवरनरी काम करता है। तो ये जिस भी विषय के साथ में संपर्क जुड़ा में जिस भी विषय के साथ में संपर्क जुड़ता है तो उसकी आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेता है। और यदि यह फील कर ले मन जित कि यह है सुख इसके भीतर से आ रही है, यही वो क्षण है जबकि इसके प्राणों को चूसना वो शुरू कर देगा। उस अवस्था में यदि साधक ये फील कर ले अपनी चेतना, ये जो सुंदर इसलिए लग रहा है कि हम इसको सुंदर ढंग से देख रहे हैं, इसकी सुंदरता ये जैसा भी है, न कुरूप है न सुंदर है, हम इसको सुंदर ढंग से देख रहे हैं तो सुंदर लग रहा है, इसी को खराब ढंग से देखेंगे तो खराब लगेगा। कल का मित्र आज शत्रु बना, उसकी कल तक सभी बातें अच्छी लग रही थी, न्यूली मैरिड कपुल हो, सारी बातें उसकी हर चीजें शुरू में अच्छी लगती है। वही कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो फिर आपका हाथ तो बोलिए मत देखने के, आपका तो चेहरा देखने को मन नहीं कर रहा। सारी बातें वही बन रही है, सब कुछ ठीक है। मित्र कल तक का उसकी हर चीज अच्छी लगती थी, अब उसकी हंसी भी खराब लगने लगी। लग रहा है ना, तो सिर्फ एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ ऑडिशन, सुनने का तरीका, एंगल ऑफ थॉट जैसा फेंके वैसे रिफ्लेक्शन होकर आ गया, अपनी ही चेतना पूरी विश्व में जाकर टकरा टकरा करके आती है। ये बात बड़ा अच्छा लगा कबीरदास का कि सारा संसार दर्पणों की गुफा है और आदमी इसमें कुत्ता बन करके कूद पड़ा है और हर जगह अपनी ही तस्वीर देखकर भूख भूख के मर जाता है। ये विषय यहाँ बता रहे कि हे निदान, विषय और ज्ञानेंद्रियों का अटैचमेंट है, यही चित्त को चंचल बनाता है। यदि उसको हम साक्षी भाव से देखें तो तुम्हारी प्रसन्नता खंडित नहीं होगी, आनंद को खंडित नहीं होने देगा। इसलिए साक्षी चैतन्य में रहने को साक्षी भाव में अपने श्वासों की गति पर भी देखें तो साक्षी भाव से देखेंगे तो विपश्यना कहा जाएगा। उसको हम टच न करें, संसार के हलचलों को कहें, आनंदित हो देख करके कि वो एक गति, एक लयात्मक गति से संसार चल रहा है और हर चीज कोई ना कोई कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रणाली चल रहा है। तो जब उसको देख लेंगे, उसकी क्रियाकलाप कहाँ गया, कहाँ अंत हुआ, कैसे विलीन हो रहा है, तो बहुत सारी जानकारियां वैसे मिल जाती है जो अपने काम की रहती है सब। ठीक है, आगे चल करके देखें। दृश्य पर देखिए, यहीं पर जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं, दृश्य दर्शन संबद्ध है यत सुखम पारमार्थिकम। ठीक है, दृश्य पदार्थों के दर्शन संबंध से जो पारमार्थिक सुख होता है उसे ही ब्राह्मी दृष्टि रह करके चित स्वरूप में देखें। यानी कि साक्षी चैतन्य में देखने पर जो एक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को ही समझो कि वो ईश्वरीय आनंद है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, कैसे उदाहरण से थोड़ा सरल हो जाती है चीजें। जैसे खेल को ही ले, खेल क्रिकेट खेल हो रहा है कहीं कहीं पर, तो वो देखने की अब दो शैली हो सकती है। यदि अपना देश खेल रहा है किसी के साथ में और वो एकदम जो कहिए कि अब लास्ट चल रहा है, फाइनल चल रहा हो, अपना देश भी पहुंचा हुआ और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं वो भी पक्ष वाला पहुंचा हुआ हो या अन्यत्र हो, हर कोई अपनापन यदि जहां पर जुड़ गया है कि अपना देश, तो उसके हर शॉट पर आदमी प्रसन्न होता है। यदि खो कर देखेंगे तो अपना जैसा, जहां कोई आओ आउट हुआ ओ, जैसे पूरा लगता है कि वो नहीं आउट हुआ, दर्शक आउट हो गए। वो आउट तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ साथ में ये भी,
और ये उसका लहर के साथ में, तो ये आपस की चेतना का तादाद में जब बन गया, तो उसकी से वो हाथ मार रहा है तो इधर भी प्लेयर बैठे बैठे मार रहा है, साथ में पैर चला रहा है, ये मारो। फिल्म देखते समय भी कितने दर्शक इतना खो जाते हैं, बाहर पूरी से, अब इसके भी हाथ पैर चलने लगे। इसका मतलब है कि कॉन्शसनेस की जो वेव्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इस साधक पर, इस व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो चुका, और वो अपने ढंग से रुलाएगा कराएगा। ये वस्तुओं में अपनी सामर्थ्य नहीं है कि आदमी के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सके, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, उसकी चेतना में अपनी आप की चेतना का सरेंडर है, बस। अब देखिए, उसी गेम को अंपायर भी देख रहा है, कौन आउट हुआ, कौन नया आया, इससे बिल्कुल ऊपर है, वो सिर्फ खेल के सिस्टम के अनुसार उसको देख रहा है। तो वो उस तरीके के एक्शन में नहीं है, उसके अलग ही भाव। एक और भी लोग रहते हैं, थर्ड अंपायर होते हैं, थर्ड अंपायर होता है, ये अंपायर के भी गलती को कभी कभी देखते रहता है कि ये दोनों में सही अंपायरिंग किया कि ना किया। लेकिन एक और भी एक तत्व है, दर्शक इन सबसे ऊपर होता है, देखने वाला। तो दृष्टा भाव से देख रहा है, तो सभी का, कभी मन किया तो देखा, मूंगफली भी खा रहा है, गैलरी में बैठा हुआ देख भी रहा है, अब मन न लगा तो उठ के चल भी दिया, अब जाकर के उधर भी मगन है। तो वो सबसे निर्लिप्त भाव से रखने का जो संसार है, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो साक्षी चैतन्य की अवस्था तुम्हारी रहती है और तुम एक आनंद की अनुभूति करते हो, यही आनंद ब्राह्मी आनंद है, इसको परम सुख कहते हैं, इसकी मात्रा को बढ़ाओ। तो ये कमाल की बात है, ठीक है, इसी को स्वाभाविक सुख कहते हैं, स्व आत्मिक सुख को स्वाभाविक सुख कहा है। अगला देखते हैं, अगले टर्निंग पॉइंट में क्या बात है यार। अच्छा, जिसका चित्त चित्त नाम वाला नहीं है, दो बात चित्त का प्रयोग किया, जिनका चित्त चित्त नाम वाला नहीं है, यानी कि जिनके चित्त में भेद दृष्टि नहीं है, बस जहां भेद दृष्टि हुई तो उसको कष्टकारी चित्त शुरू कर दिया। भेद दर्शनम अज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे। देखिए, युग निर्माण सत्संकल्प दिया है आचार्य श्री ने, उसमें पहला ही यही वाक्य दे दिया है, ईश्वर को सर्वव्यापी माने। तो जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो वहां पर फिर दूसरी की सत्ता कहाँ रही, फिर क्या दोस्त क्या दुश्मन, और क्या कौन वस्तु क्या जड़ क्या चेतन। तो ये पहली कक्षा तो थी, लेकिन इसी के अनुशासन माने हमारी साधना, हमारा प्रयास लाइफ टाइम यही रहेगा कि इसमें ईश्वरत्व को झांकी करें कि हर जगह ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, उसी के लिए हम खाएंगे, उसी के लिए पढ़ेंगे, उसी के लिए जिएंगे, इसी ज्ञान को पाने के लिए जिएंगे। इसलिए प्रवेश द्वार ही लिख दिया जाता है रिसेप्शन, इसका मतलब कि हाँ, इस तरह की जानकारियां मिलने के लिए संसार है, बस। तो हम अपने टारगेट को न भूले कि शुरुआत यहाँ से, लास्ट हमको यही करनी है, इस बात को सिद्ध कर लिए तब हमारी जर्नी सफल हो गई। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि चित्त में भेद दृष्टि है, अभी तक से भ्रम है, तो समझिए कि उसको चित्त शब्द कह दिया गया। और निर्मल मन, निर्मल चित्त, शांत चित्त को कह दिया गया है कि उस चित्त को से ईश्वर मिलता है, वह भी चित्त ही कहलाएगा। जैसे मन, विषयी मन, विषयों से लिपटा मन, रागत तो मन को अशुद्ध मन कह दिए। निर्मल मन यानी विषयों का चिपकाव से रहित मन, तो शुद्ध मन अशुद्ध मन। तो शुद्ध मन अशुद्ध मन से बातचीत करते रहता है, तो अपने ही सत्ता में दोनों पक्ष हो जाते हैं, सांसारिकता का दबाव है कि आत्मिकी का प्रभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बता रहे हैं 50वें 51वें वाले सूत्र में, यहाँ पर ये देखिए, तो
इसमें कह रहे हैं कि प्राणायाम के विशेष प्रयोगों से कुछ टेक्निक बताते हैं कि अपने भीतर में क्या प्रैक्टिकल करे कि आत्म साक्षात्कार हो सके, मैंने चित्त चित्त वाले दौड़ में अपनी इसको रिफाइंड कर सकें, चित्त का परिशोधन कर सकें। एक तो प्राणायाम को बता रहे हैं। तो प्राणायाम से चित्त कैसे शुद्ध होता है, एक पुस्तक मिलेगी कहीं से तो उसको पढ़ेंगे। प्राणायाम से आधि व्याधि निवारण, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट का निवारण। दिमाग में भी कोई अप्रियता काम कर रही हो, चल रही हो और रुकावट कहीं, जैसे एग्रेसिव स्वभाव का है तो चित्त में एग्रेशन आ गया, क्रोधावेश, बात बात में क्रोध करना, अपसेट हो जाना और एग्रेसिव मूड में आ जाना। तो आत्मा का तो स्वभाव है नहीं। अब रह गया कि इसके सिस्टम में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि ऐसे कौन से पार्ट में थोड़ा डार्कनेस है तो ऐसा व्यवहार हो सकता है। तो थैलमस वाले पार्ट को पाया कि इसमें यदि डार्कनेस हो, इसमें किसी भी तरह का अवरोध हो रहा हो, तो ऐसा आदमी एग्रेसिव मूड का होता है। तो अब है कि उसकी सफाई कैसे किया जाए। तो सफाई करने के लिए यौगिक के मेडिसिन वैसे कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कॉन्शसनेस का एरिया है। कॉन्शसनेस में मेडिसिन ना के बराबर काम करता है इसमें। तो उसमें अब प्राणायाम विशेष किया, तो इसमें एक बताया, इन्होंने लिखा है आचार्य जी ने आदि व्याधि से निवारण वाले में, कि यदि कोई व्यक्ति चंद्र भेदन प्राणायाम कर रहा हो, यानी लेफ्ट टू राइट एवरी टाइम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ये जाकर के ये वायु वहीं पर स्पर्श करता है। इसमें देखते हैं प्राणादि अनिल, देखते हैं प्राणादि अनिल संशांत शब्द है। तो प्राणादि अनिल शब्द का मतलब होता है कि प्राण की वायु में जितने हैं, व्यान है, धनंजय है, तो ढेर सारे वेराइटीज के प्राण वायु होते हैं। तो इनके प्रयासों के द्वारा हम अपनी चेतना को शांत कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने पर वो आदमी एग्रेसिव मूड का था तो नॉर्मल मूड का हो जाता है। ठीक इसका उल्टा, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा हो बार बार, तो इसका मतलब है कि उसको मैं क्या हूं, मैं निर्भक हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा, और निगेटिव सोचते 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 अब बेचारा का वो रोग हल्का सा क्या हो गया कहीं पर, तो अब उसको ब्लंडर बना के सोचना कि ओहो ये वैसा हो गया, पता नहीं इसके बाद ये हो जाएगा, फिर फेफड़ा खराब होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर किडनी भी डैमेज हो जाएगा, फिर ब्रेन होगा, फिर कल परसों मर जाएंगे, या फिर सुने हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ये कैसे, और ही भी नेगेटिव सोचते 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 महा पॉइजन निकालना शुरू कर देता है हार्मोनल सिस्टम। तो जहां निगेटिव थॉट हुआ, और निगेटिव थॉट चला हुआ है अपने ब्रेन के खास पार्ट में, थैलमल पार्ट में, तो उसी से चिपका हुआ लटका हुआ रहता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि लटकी है, हार्मोनल मास्टर ग्लैंड लटका है, वो निगेटिव रस निकालेगा सीधे जूस। अचिंत चिंतन के क्रम में ये चल पड़ा, सारे शरीर के, मैं रो रहा हूं तो उन लोग भी रो, सारे हार्मोनल सिस्टम में पॉइजन आना शुरू होता है। तो सभी तरह के रोगों का जड़ चित्त में है, चिंतन प्रणाली में है। यहाँ पर लाग आकर बता रहे हैं कि हे वास्तविक योगी वही है जो कि इन प्राण आदि वायुओं से, व्यान, अपान, समान, क्रिकल, अपान, कूर्म, इन सब के प्रवाहों से, इन सब के विद्युत आवेशों के द्वारा प्रैक्टिकल करके अपनी चेतना मर्ग और जो भी गड़बड़ियां हैं, अवरोध है, उसको ठीक करे। नाड़ी शोधन इसी को कहा जाता है। नाड़ी शोधन नस नाड़ियों की चमकाना भर नहीं है, और विचार नाड़ियां कहलाती हैं जो कि नस के माध्यम से भी दौड़ती हैं और बाहर भी ऐसे ही दौड़ती हैं। तो विचार प्रवाह को नाड़ियां कही गई यहाँ पर। तो उन उठते हुए विचार प्रवाहों को ये इन विवेक युक्त, ज्ञान युक्त ऊर्जा के द्वारा, बिजली के द्वारा हम उसको ठीक करें। तो प्राण की यही जानकारी बन गई। और भी देखा गया, कोई आदमी अपराधी स्वभाव हो रहा है, कटर पटर तोड़ फोड़ गाँव मना रहा हो, तो यदि वो राइट टू राइट प्राणायाम कर रहा हो,
तो उस हालत में लिम्बिक सिस्टम का ऊपरी वाला हिस्सा पर कचरा रहता है, तो ऐसा करता है, वो क्लीन कर देता है। तो ये कई जगह कहीं हम चार्ट में दिखाएंगे आपको वो कैसे। तो ये यहीं पर बता रहे हैं प्राणायाम के विशेष प्रयोगों से। तो इसको तुम ठीक करो। और भी देख रहे हैं इसके अलावे। हाँ, इसमें इस पैराग्राफ में मुख्यतः प्राणायाम को ही कहा कि प्राणों को एकांत एकत्व एकतात्मा का निरंतर अभ्यास करके इसे पा सकते हो। तो इसमें देखिए, अब थोड़ा सा इसमें स्क्रीन शेयरिंग एक बार दिखा लेते हैं। तो पहले हम इसको फाइल खोल लेते हैं। एक ये देखिए फाइल खुल रहा है। तो पीपीटी वाले में देखिए यहाँ पर एक पीपीटी का कहीं पर था, ये पीपीटी आ गया। तो हाँ, पीपीटी में ये इससे कहीं पर था ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल। ये देखिए, इसको हम लोग, ये बहुत काम की चीज है। अब स्क्रीन शेयर में आता है। ये देखिए, अब देखते हैं, जा रहे हैं आपके स्क्रीन शेयर में। ये गए, यहाँ पर गए स्क्रीन शेयर। ठीक है, शेयर में गए। देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, नितिन जी पहुंच रहा है कि ना स्क्रीन पर? जी बाबूजी आ रहा है। हाँ, अब देखिए इसमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि प्राणायाम के विभिन्न युक्तियों के द्वारा तुम अपने चेतना को रिफाइन करो पहले। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मेंटल डिसऑर्डर, चेतना कब का, या तो एग्रेशन स्वभाव का हो, या इम्बैलेंस हो रहा हो कोई व्यक्ति। तो इसका मतलब है उसके कचड़े हैं कुछ ब्रेन के खास पार्ट में, थैलमस में। उन कचड़ों को प्राणायाम, खास प्राणायाम से सफाई किया जा सकता है, चंद्र भेदन प्राणायाम। ये कैसे किया जाता है, टेक्निक, इसको चार्ट हमने इसको तैयार करवाया यहाँ पर। जब यूएस की जर्नी में थे तो इन लोगों का, विकास वगैरह बोस्टन वाले साइंटिस्टों का बड़ा इसमें हेल्प मिला। हम जैसे बताते गए, चार्ट बनाते गए। देखिए लेफ्ट टू राइट, ये L to R, ऐसे अनेक पन्नों में जाकर मिलेगा आदि व्याधि निवारण में, एक चार्ट में इसको ले आए। तो लेफ्ट टू राइट, L to R यदि ब्रीदिंग का प्रोसेस किया जाए, जैसे यहाँ पर लिखना है, ये थैलमस पार्ट है, ये देख रहे हैं ना ब्रेन का, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिखा रहा है। इसमें कचरा हो तो एग्रेसिव स्वभाव का आदमी होगा। इसके क्लीनिंग कैसे करेगा, तो लेफ्ट राइट इस तरीके से ब्रीदिंग ऐसे ऐसे करते रहेगा, तो ये जाकर सीधे वहां क्लीन कर देगा। डिप्रेशन में यदि हो तो उसका मतलब कि हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट बनता है ना इसके साथ में, इसके नीचे वाला एरिया इधर, तो ये वाले एरिया में उसको क्लीनिंग होता है। थैलेमस के ठीक नीचे ये वाला एरिया है जहां पर बनता है। तो उसमें R to L, इसको कहते हैं सूर्य भेदन, माने राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दक्षिणार्या समुत्कृष्ट, यानी दाहिने नाक से सांस को खींचे। इसमें दक्षिणार्या समित करो, रेचय इडिया तथा, और रेचन की क्रिया ईड़ा के द्वारा हो। तो राइट टू लेफ्ट ऐसे हर बार में, इधर से गया इधर से निकाला, इधर से गया, ऐसे करते हर बार करते जाएगा तो सीधे जाकर उसके डिप्रेशन माइंड से खत्म हो जाएगा। तो ये प्राणायाम की विशेष युक्तियों से पहले तुम अपने माइंड में चेतना का जो संसार के प्रभाव से इफेक्ट कर डालता था, ये इसमें कचड़े थे इसलिए इफेक्ट डालता था। मूलतः तुम बहुत ही शांत और बहुत ही ज्ञानवान तुम्हारी चेतना है। इसी तरह देखिए, ऑब्सेशन है, कंपल्सन है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन है, विभ्रम की स्थिति। वन वे आदमी का जब माइंड काम करने लगता है, उस हालत में अनुलोम विलोम करे। इसमें पैराइटल लोब, ये देख रहे हैं पैराइटल लोब इसको बोलते हैं, ये और ये पीछे वाला हिस्सा। वन वे सोचने का मतलब है कि सिर्फ एक ही टाइप के साइड के ब्रेन से काम ले रहा है। तो उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्षों से सोच रहा है कि क्या घाटा है क्या नफा है, क्या घाटा होता है, इसे क्या नफा होता है। तब बैलेंसिंग उसका डिसीजन अपना लेगा, शुरू करेगा, उसमें डिसीजन ले लेगा। तो ये उसका काम वाला एरिया है, उसमें अनुलोम विलोम काम करता है। यदि पेराइटल लोब अनबैलेंस है, हेलुसिनेशन है, तब साधक को ये वाला प्राणायाम बताया जा सकता है। और देखिए इम्पेशेंस, एंजाइटी भी हिंदी में एक कॉमन रोग के रूप में फैल रहा है। तो इस हालत में है कि इसका एमिगडाला पार्ट, ये देखते हैं जो ये गोल आकार है यहाँ, ये गोल दिखाई पड़ रहा है, यही एमिगडाला है। ये इमोशनल होता है। इन दिनों आदमी बहुत ही इमोशनल हो गया है, बात बात में वो लाजवंती घास से भी कोमल हो गया है। पता नहीं कौन बात पर कौन रुस फूल करके कहा उसको चोट लग जाएगी। तो पहले आदमी टॉलरेंस ने काफी सहिष्णुता रखते थे,
और अपनत्व तो बनाए रखते थे। अब ये सब इन दिनों कहो इसमें अधिक हो गया है, और इमोशन हमेशा संसार से जुड़ा रहता है। आत्मिकी से जुड़ गया तो अपने आप इसका क्लीनिंग हो जाता है। तो वो इसमें ये रख कर बात देखें तो उस हालत में ईड़ा चालन, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट। तो गुरुदेव ने नाड़ी शोधन का एक नया शैली बताया कि अनुलोम विलोम डायरेक्ट हम न करें, इसमें क्या करें कि लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, एमिगडाला साफ हो जाएगा। राइट टू राइट, राइट टू राइट, फिर ले 3 बार में। देखिए राइट टू राइट, इसमें क्या होता है कि डिसरप्टिव माइंड का इन दिनों अधिक देखा जा रहा है। तो डिसरप्टिवनेस माइंड में चल रहा है, तो फॉर्मिक्स ऑफ लिम्बिक, ये देख रहे हैं ना गोलाकार रिंग जैसा, इसके ऊपरी वाले यहाँ पर यदि कचड़ा हो ऊपरी वाले लेयर में, तो आदमी डिसरप्टिव माइंड का व्यवहार करने लगेगा। वो है भोला भाला, लेकिन व्यवहार ऐसा करने लगेगा। इसलिए संत लोग किसी के व्यवहार से घबराते नहीं है। वो जानते हैं कि इसके कंप्यूटर में खास खास जगह खराबी है, हम ठीक हो जाएंगे। तो द माइंड मेकिंग फिनोमेना, मनुष्य निर्माण की फैक्ट्री इन्होंने बोला कि हमारे पास क्षमता है, हम जानते हैं कैसे आदमी को बदला जा सकता है। तो ये रखिए। और एक है फिबुल माइंडेड, मंद बुद्धि का कोई व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, इसमें तो हम कोई पढ़े और पूरी याद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि इस एरिया में थोड़ा सा क्लीनिंग की जरूरत है। और उसमें प्राणायाम काम करता है, प्राणाकर्षण प्राणायाम, बोथ नॉस्ट्रिल से लें, बोथ नॉस्ट्रिल से छोड़ें। और इस एरिया का हमें ध्यान करते हैं, ठीक है। तो आज के मेन ये वाली थी कि चलो वायु चलम चितम। तो इसको हम स्क्रीन से हटा दे रहे हैं। हैं इसमें तो अब ये क्रम आ गया। और सबसे लास्ट वाले हमने अब एक बार देख लेते हैं, 60 वाले एरिया में कहा कि देखो निदाग, मैं स्वस्थ रहता हूं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे चित्त में चंचलता नहीं होती। अब चित्त जब शांत रहता है तो शरीर के भीतर में एक से कमाल के ऑक्सीटोसिन और इंडोरफिन जैसे रसायन निकलने लगते हैं, एक गजब का आता है। वो उसको आत्मवर्चस्व से एक डिवाइन लाइट निकलता है, जो शरीर के उसका मैग्नेटिक फील्ड शरीर कोशिकाओं से गुजरते रहता है, और उसको वो साफ रखता है, हेल्दी रखता है। और वो तो स्वस्थता का कारण यही है कि हमारा हमारा चित्त कभी चंचल नहीं होता है, और शांति में, आनंद में, हर हालत में अपने आप को बनाए रखता हूँ। ओके, शांति, समाप्ति। और सीधे अब प्रश्नोत्तरी में आते हैं, नितिन जी। जी बाबू। हम्म, हैंड रेज किया जा सकता है, बातचीत शुरू। जी बाबू जी, जैसे अभी आपने जो बताया था एक कि हमारी जो यात्रा जो है वो मुख्य रूप से जो भीतर की ही यात्रा होती है। परंतु जब तक हम शरीर में हैं तो हमें जो है बाहर भी जो है वो ध्यान रखना है हमें उसका। तो यात्रा बाहर और भीतर दोनों तरफ ही है। तो इसको थोड़ा सा और बताइए कि भीतर की तरफ ही कैसे है, मतलब थोड़ा इसके बारे में। जी देखिए, इसमें एक और भी पैरा है, यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में क्या बता रहे हैं, लास्ट टर्निंग पॉइंट में कि हे निदाग, इस जगत में केवल वर्तमान पर मैं दृष्टि रखता हूँ। तो जो भी हम जी रहे हैं समाज में, संसार में, आज की परिस्थिति जो बीत गई उसका टेंशन मैं नहीं लेता, प्रेरणा ले लेता हूँ कि इन इन गलतियों से हमें इसको घाटा सहना पड़ा, तो ठीक है, फ्यूचर में ऐसी घटनाक्रम आएंगे तो इसको हम इसे अब संभलेंगे अपने आप को, उतनी भर से मतलब रखते हैं। अब उसको टांगे टांगे खोपड़ी में ढोते नहीं रहते। इसलिए तो वर्तमान में जो सामने आ गया, इसको हम अपनी सारी प्रतिभा से बेहतरीन ढंग से कैसे हैंडल करें कि माँ कर्मफल हेतु बने। माते संगोस्तु कर्मणि, माने अकर्मण्यता भी न हो, काम भी करे, पलायन भी न भागे इस परिस्थितियों को देख करके। लेकिन कैसे करें कि इसके साइड इफेक्ट हम पर ना हो, क्रिया हो लेकिन प्रतिक्रिया ना हो। नेहाभिक्रम नाशस्तु प्रत्यवायो न विद्यते, क्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं नहीं होती है। कृष्ण ने कैसा भी टेक्निक बताया है काम करने का। तो अनाशक्त भाव से, राग द्वेष से रहित होकर, बेस्ट माइंड से यदि हम सारी अवस्थाओं में माइंड को रखते हो, बैलेंस होकर काम करते हो, तो उस हालत में उसकी मस्तिष्क खंडित नहीं होती, और कभी दिन भर भी काम करेगा साधक तो हरासमेंट नहीं फील करेगा। ये जी। तो इसको देखिए, इसमें गायत्री मंत्र में भ अक्षर को देखें हम लोग, भर्गो वाला भ अक्षर, भवो उद्विग्न मना नैव हृदुद्वेगम परित्यज।
कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मनम। माइंड के हर एक स्टेट में, जीवन के हर क्रियाकलाप में, पढ़ते खेलते कूदते नाचते गाते, अपने शांत और बैलेंस्ड माइंड को हम रखते हो, उस हालत में वो अपने वो परम सुख का अनुभूति पाते रहे, उसको अच्युत कहते हैं, ऊर्ध्वरेता कहा जाता है ये। तो इस अवस्था में मैं रहता हूँ संसार के सब काम करते हुए, यही बता रहे हैं लास्ट वाले में। तुम भी ऐसा अभ्यास करो। हम्म, जी जी जी, ठीक है बाबूजी, काफी कुछ क्लियर हो गया। जी, अभी बेला दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। दीदी प्रणाम। स्पीकर आपका नहीं खुला। हाँ, हम्म, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। अभी जो आप स्क्रीन शेयरिंग में बता रहे थे कि इमोशनल के लिए एक थर्ड या फोर्थ में था, हाँ जी, इवनिंग एक को ये मिनट। करना। हाँ, वो क्या था? हाँ वो ठीक होता है, टेम्पोरल लोब हम लोग का है एरिया, कान कान के हम्म। में पड़ता है जो एरिया ब्रेन का, उसमें एक गोलाकार स्ट्रक्चर है वो लिम्बिक सिस्टम में। हम्म। तो वो, हाँ इमोशनल, वो सीधे इमोशन, कोई बातें कान से आदमी सुनता है तो इस ध्वनि के प्रति इमोशनल हो जाता है कहीं कहीं। कोई मान वो लीजिए कौन केवल, सा प्राणायाम था बाबू जी? हाँ उस प्राणायाम का नाम होता है इमोशनल, जो एमिगडाला पार्ट को क्लीन करता है, वह हुआ करता है उसका ईड़ा चालन। जैसे नाड़ी शोधन में 3 बार लेफ्ट टू लेफ्ट हम लोग करते हैं, तो वो उस समय एमिगडाला की सफाई करते रहता है वो। और 3 बार राइट टू राइट कर लिए, लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, गहरा लिए, और गहरा उसको फीलिंग किए भीतर में, फिर गहरा उसको ब्रीद आउट भी किया। तो उसको, उस ऊर्जा को भीतर में बचा लेना और निगेशंस को बाहर निकालते जाना उस एरिया का। तो ये उसमें बात बनते रह गई, तो 3 बार ईड़ा चालन, तो ईड़ा चालन से वो साफ हुआ था। 3 बार पिंगला चालन राइट टू राइट किए थे, तो फॉर्निक्स का, लिम्बिक सिस्टम का ऊपर वाला फॉर्निक्स डिसरप्टिव माइंड वाला भी खत्म हुआ। तो जो इमोशनल हो उनको कौन सा करना है, कैसे करना है? तो नाड़ी शोधन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरुआत किया जाता है। तो 3 बार लेफ्ट टू लेफ्ट, 3 बार राइट टू राइट, और एक बार बोथ नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रीद आउट कर दिया मुंह से। तो ये जब शोधन प्रणाली है, जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी, बैलेंस माइंड का जब हो जाएगा, तब कोई भी प्राणायाम करेगा तो उसको फिर अब फायदा करेगा। हम्म, ठीक है। तब हाँ, प्राणाकर्षण प्राणायाम 3 राउंड कम से कम जरूर नाड़ी शोधन कर लिया जाए, इसके बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम लास्ट तक करते रहे। प्राणायामों का राजा असली है प्राणाकर्षण, जो प्राणी खिलिंग करता है, सिर्फ प्राणी खिलिंग करेगा कि मैं अजर हूँ, अद्वितीय हूँ, जो संसार में अन्यों से काम नहीं हो रहा है तो हमारे लिए छोड़ा हुआ है, हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं करेगा। आई इतना बोल्ड रहा जाए एकदम पॉजिटिव। तो ठीक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, यहाँ पर राणा जी का एक प्रश्न है। वो पूछते हैं कि आलस्य और प्रमाद जो है वो ब्रेन के किस हिस्से में जो है वो होता है, और उसका जो, उसके लिए जो कौन सा प्राणायाम किया जा सकता है? हाँ देखिए, जो फिबुल माइंडेड है, जिसको आता है, एक तो एनर्जी लेवल अपने भीतर की जो बढ़ाने वाली क्रिया होती है, तो मूलाधार चक्र वाला जो एरिया, मूलाधार को प्रभावित करने वाला है एनर्जी लेवल का, तो आलस्य को हटाता है सूर्य भेदन। तो हाइपोथैलेमस में निराशा आती है, और या फिर टालमटोल आने लगता है, तो सूर्य भेदन हमेशा एनर्जेटिक होता है। तो सूर्य भेदन से चक्रों की भी क्लीनिंग अधिक होती है, कुंडलिनी जागरण में भी बहुत अधिक काम करता है सूर्य भेदन। इसलिए हीट प्रोड्यूसिंग जितना है, भस्त्रिका हो, सूर्य भेदन हो, ये सब क्रियाएं अधिक उसमें की जाती है, कैसे, ताकि वो कफों को बाहर वो निकाले, तो जकड़न को निकाले। आलस भी कफ में आता है, उसली सालंग ले, उस सुस्ती में उसको ले आएगा। जी, और बाबूजी प्रमाद जो है वो? प्रमाद मेंटल स्टेग्नेशन को कहते हैं, फ्यूल माइंडेड, जो आपका फ्रंटल वाला एरिया है वो प्रमाद बना रहा है। तो तो उसके उसके लिए कौन सा प्राणायाम किया जाए? प्राणाकर्षण प्राणायाम,
जी 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 ठीक है। जी जी बाबू जी, अब अगला प्रश्न जो है ताप्ती दीदी का है। जी दीदी पूछिए। नहीं कुछ पूछिए। आपका है। जी एक एक मिनट, शायद वो भी कुछ, एक मिनट। जी दीदी प्रणाम, उनको उनको करीब लाइए। बाबूजी कितना देर मतलब करना चाहिए? प्रणाम बाबूजी। टाइम तो कुछ रहे कि इतना में नहीं सही तो। कंप्यूटर में स्विच दीजिए वहां से और नीचे बंद करिए इसको। बैठिए। तो क्या दी, क्या प्रश्न थी? प्रणाम बाबूजी। जी वो प्रणाम। लगातार कितना देर करे? लगातार करे कि दोनों टाइम करके कैसे हूँ जैसे? देखिए, कुछ प्राणायाम ऐसा है जो 24 घंटा किया जाता है। उस वो तो प्राणायाम का नाम है सोहम प्राणायाम। जो हम, हाँ ये तो होता रहता है इसका ना। ठीक है। तो अच्छा, आप प्राण, आप सांस ले या न ले, ईश्वर को चिंता है कि मरे मत, तो सांस जबरन लिवाता है, छुड़वाता है। तो हर एक जानवर सांस लेंगे छोड़ेंगे ही तभी जिंदा है, तो प्राणायाम से ही आदमी जिंदा रहता है। प्राणों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, बासी प्राण बाहर निकले और ताजा वाला प्राण भीतर जाए। हवा के माध्यम में, हवा में सारे तत्व घुले रहते हैं। दुकान पर हलवाई खोआ बना रहा है तो सारा दूध, एक पाव भर इसको मिला तो 3 पाव दूध भगवान जी को दे दिया, आकाश में जाकर सब घूम रहा है। तो जो प्राणायाम करेंगे तो वो खा रहे, वो खाएगा, खोआ खाने वाला पाव खाएगा, तो जो प्राणायाम कर रहा है वो 3 पाव खाएगा। तो इस तरीके से अंतरिक्ष से खींचने का प्रक्रिया भगवान जी ने बना दिया। पौधों में से भी जड़ी बूटियों का रस निकालते रहते हैं, हवा में सब घुले रहते हैं, उसको भी खींच रहा है, ले रहा है। कोई कहीं पर भी, तो ये हम ये देख रहे हैं कि प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं, तो जो भी हम प्राणायाम कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो सिर्फ अपने को भावना खाली जोड़ दीजिए, हो गया प्राणायाम। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम 24 घंटे किया जा सकता है। हम्म, जी ठीक है बाबू जी। अच्छा, मान लीजिए कहीं ऐसे गया, दिमाग में टेंशन आया, तो टेंशन फ्री वाला प्राणायाम कर लें कि हम टेंशन फ्री शांत वाला खींच रहे हैं और टेंशन को बाहर निकाल रहे हैं। तो शांति वाला चेतना को भीतर खींचा, भरा, और टेंशन को मार करके, ठोकर मार कर बाहर निकाले। इसको कहते हैं ना कि ब्लोअर, ब्लोअर चला दिया। तो प्राणायाम एक ब्लोअर है, भीतर को साफ करते रहता है। थॉट की गंदगी है तो थॉट ब्लोअर का काम करेगा, निगेटिव थॉट को पॉजिटिव तो हटाएगा। ईर्ष्या द्वेष को है तो प्रेम वाला हवा फेंकेगा, इधर से विचार लाकर मारेगा, तो ईर्ष्या द्वेष वाला ठोकर फिर जाकर बाहर निकलेगा। तो वो होता है। क्रोध वाला आ गया भीतर में, तो शांति वाला उधर से ब्लोअर चला करके क्रोध को निकाल कर बाहर फेंकेगा। तो ये बड़ी गजब का है साधना, एक इतना बढ़िया गेम है खेलने का भीतर में। जी जी बाबू जी, बाबू जी अगला प्रश्न चैट बॉक्स में आया है। ये आशीष गुप्ता जी का है, गोरखपुर से। भैया जी पूछते हैं कि विपासना में श्वास को साक्षी भाव से देखते रहने मात्र से बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा बताते हैं। यह कैसे कार्य करता है? इसको सोहम साधना, जैसे आचार्य जी बताए हैं आपको, पंचकोश साधना में है सोहम साधना। तो पंचकोश साधना में विपश्यना को और भी विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से इंटरप्रिटेशन किया गया है। इतना बढ़िया हमें कहीं अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है विपश्यना पर, सोहम पर। तो ये उसमें पूज्य गुरुदेव बताए हैं कि शरीर पर अपना अतिक्रमण है कि मैं, मेरा, क्रोध वगैरह, इसको निकालना और ईश्वरत्व की चेतना को, सो वाली चेतना में अपने आप को ले आना। तो हैंड ओवर टेक ओवर की प्रोसेस चलता है इसमें। अब जिससे मान लीजिए कि सो,
तो सांस भीतर गई है तो कुछ आवाज तो निकलेगा ही, बांसुरी फूकेंगे तो कुछ न कुछ तो आवाज तो निकला है। इस आवाज में अपने एक दर्शन पक्ष को जोड़ दिया कि सो का मतलब सह से सो बना है, सह माने वह, सो बने वह बने वह यानी परमात्मा तत्। तो जब तत् भीतर गया तो भीतर वाली जीवात्मा बोल रहा है हर आवाज में, अपनी जीव सत्ता करे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, अलग नहीं हूँ, ईश्वर का ही अंश हूँ, अहम ब्रह्मांशो अस्मि। तो अब रहे तो ये हर श्वास में तो वो गया कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आदि अंत रहित हूँ। इस तरीके के स्मरण साक्षी चैतन्य में कर रहा है कि केवल टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं बात बन रही है। ये देखना मतलब है कि ज्ञान के नेत्रों से अपने उद्धत्व को देखना, अपने अनुभवों को अनुभवित करना, उसमें तब बात बन जाएगी। अच्छा, तो अब ये शरीर मैं आत्म सत्ता हूं, तो फिर शरीर ये पंचकोश फिर क्या है? तो पंचकोश ईश्वर क्या दिया हुआ एक प्रदत्त है, संसार में सारे विचार तत्व ईश्वर ने बनाया, तो इन सुविधाओं के लिए मिली थी। अब तक से हमने अपना मानकर इंक्रोचमेंट करके इसका मिसयूज किया है। अब से इस इंक्रोचमेंट को हम हटा रहे हैं। अब ईश्वर वाले आदेश, ईश्वर वाली दृष्टि सो आई, आंखों में भरी अहम, तो अब इन आंखों का ईश्वर के ढंग से प्रयोग शुरू कर देगा ये। तो धीरे धीरे ये क्या कल्प, तो ये कितना बढ़िया इन्होंने समझाया इसमें कि सोहम कैसे किया जाता है। तो ये साक्षी चैतन्य होगा। साक्षी चैतन्य ईश्वर का नाम है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, यानी ईश्वरत्व के भाव से अपने आप का बिहेवियर शुरू करना। जी जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी आशा दीदी का हैंड रेस है। जी दीदी। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी श्लोक संख्या 52 और 53 में है, हम्म एकमात्र परम तत्व के सिद्ध हो जाने पर चेतन, क्षय, अद्वैत भाव आदि सभी सिद्ध हो जाते हैं। प्राणियों के प्राण और चित्त नित्य ही अविनाभाव संबंध रखते हैं, अर्थात चलो वायु चलम चितम, आधार और आधेय को समान। ये प्राण और चित्त दोनों एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अपने विनाश से ये दोनों ही मोक्ष रूप श्रेष्ठ कार्य को भी संपन्न कर देते हैं। इस पर थोड़ा और प्रकाश चाहिए पिताजी। देखिए, इसमें एक शब्द आया है कि ये प्राण और चित्त अविना भाव वाले। अविना भाव माने बिना उसके ये नहीं जीवित रहेगा। अविना भाव माने अविच्छेद संबंध जिसको जी कहा जाता है, हाँ उसको। और भी अच्छे उसमें परस्परावलंबी। अविना नहीं होता है कि इनके बिना ई नहीं कर, जैसे क्यू और यू की दोस्ती ऐसी है कि अविना भाव वाले हैं दोनों। क्यू के जी बिना यू यू क्यू साथ में रहता है, क्यू से कोई भी वर्ड बनाइए तो उसमें यू साथ में जुड़ा रहता है। तो आत्मा परमात्मा दोनों साथ में रहते हैं। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया, दो पक्षी साथ साथ एक ही पेड़ में बैठता है। तो ऐसे ही जहां प्राण की चंचलता हुई तो चित्त भी चंचल होगा। चित्त चंचल हुआ, चित्त शांत है तो प्राण अपने आप शांत हो जाता है। ये कहा गया है। तो प्राणायाम से भी ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये योग दर्शन में पतंजलि ने इसको भी एक सूत्र दिया है कि प्राणायाम के सिद्ध होने का क्या तरीका है कि प्राणायाम हमारा सिद्ध हो गया। तो प्राणायाम का सिद्ध है कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी जो आत्मज्ञान के ऊपर जो ये है अज्ञानता का प्रकाश पड़ा हुआ है उसको हटा दे तो उसको प्राणायाम कहते हैं। तो हम लोग केवल सांस खींचने भर को प्राणायाम न माने, यानी कि विचार चित्त की चंचलता को शांत करने पर की बात वहां कही जा रही। तो विचारों को उठने वाले विचार जब बहिर्मुखी होता है तो चित्त को वृत्ति कहते हैं। बहिर्मुखी प्रवाह को वृत्ति कहा जाता है। तो उसको बहिर्मुखी प्रवाह को, यानी कि बहिर्मुखी केवल ऊपरी लेयर को न देखे। संसार को तो हम देखेंगे ही, आंख है तो फोड़ फाड़ के थोड़े घूमते फिरेंगे। फिर भगवान जी कितना मेहनत पड़ा होगा, बरसों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आंखें मिला है देखने ही के लिए ही, तो देखें तो उसको अंतर्मुखी देखें। हर वस्तु के मूल में कौन सी शक्ति काम कर रही है, तो ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। तो संसार के सारे पदार्थों में एक झिलमिलाते हुए ईश्वरीय चेतना को देखना, इसके लिए आंखें मिली हुई है। तो बाहर भी देखें तो ऐसे देखें, भीतर भी देखें तो ऐसे देखें, तो फिर एकत्व का दर्शन होगा। तो उस समय पाया जाएगा कि न क्रोध होगा, न सांसें तेज चलेगी, बिल्कुल नॉर्मल श्वास में सहज गति रहती है।
तो विचार के द्वारा भी शांत कर सकते हैं अपने ये उठा पटक के तीव्रता को, प्राण को, या फिर प्राणायाम से हम चले जाएं सुषुम्ना में तो भी शांत हो जाता है। इसी को कहते हैं अविनाभाव। जी जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। बाबू जी अगला प्रश्न ये उज्जवल जी का है। वो हम्म। पूछते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो या ट्यूमर हो, ये प्राणायाम टेक्निकल लाभदायक होती है क्या? मतलब ये कहना है कि ये ब्रेन हेमरेज या ट्यूमर में क्या ये प्राणायाम जो है टेक्निकली मतलब लाभदायक होती है? अब देखिए, ब्रेन हेमरेज हो गया तो यानी कि नलियां फट गई। फट गई तो प्राणायाम वहां पर, प्राणायाम को वहां पर उसको सी नहीं देगा। अब वहां पर आप देखिए, यदि प्राणायाम उस स्तर का कर लिए हो, कुछ गुरुदेव को इसकी सिद्धि थी, एक का ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो दिल्ली के कोई थे, और तो वो उनको थोड़ी सी अटपटी परेशानी होने लगी थी, लेकिन गुरु जी का कार्य करते थे थोड़ा बहुत, तो उतने भर तो देखे कि ये काम का आदमी है, तो जिनके पिछले संस्कार ऐसे रहते हैं, ऐसे लोगों को महाकाल ढूंढते चलता है अपना काम लेने के लिए। तो उसी स्तर के कुछ साधक थे और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो अब वो अटपटा होने लगा, जबकि बहुत अधिक क्षति होनी चाहिए थी। तो फिर जाकर के दिखाने गए वहाँ, कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर कपूर कोई थे, तो उसके हेड, तो बाद में ब्रह्मचर्य में भी जाया करते थे। तो वहां पर उनको दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि तुम ऑपरेशन के सिवा और कोई सॉल्यूशन नहीं है ब्रेन हेमरेज में, और ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा बेकार का हो गया, माने थोड़ा सा, ये कोई गारंटी नहीं कि ठीक होगा। लेकिन ऑपरेशन के सिवा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो डेथ अब तुरंत है, कई दिन जी रहे हो तुम, अब ईश्वर भरोसे। तो अब देखिए फिर भी काम कर रहे थे, तो सीधे सीधे गए रिपोर्ट लेकर के, पहुंचे गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास गए तो कहा कि हाँ, क्या बात है बेटे, कि देखिए ना, गुरु जी कह दिया कि तुम्हारा ब्रेन हेमरेज है, अब तुम मरोगे, ऑपरेशन। तो मैं कहा हाँ ठीक तो बोल रहा है कि ब्रेन हेमरेज तुम्हारा हो गया है। तो गुरु जी हम मरना नहीं चाहते, आपका काम करना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम हमारा काम करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। अब देखिए ऐसे तो कह दिए, या तुम हमारा काम करो हम तुम्हारा करेंगे, ये भी गुरु जी अक्सर बोल दिया करते थे। और तो अब उनके अब सब साहित्यों के प्रसार में अपना लगे रहे, करते रहे। इकलौता थे दामाद, तो बेचारे उनके ससुर जी और परेशान हुए कि साधुओं का तो कुछ आता पता है नहीं, अब डॉक्टर बोल दिए हैं कि ऑपरेशन कोई उपाय नहीं, तो बोल दिए कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा। फिर पहुंचे वो गुरु जी पास पहुंचे, तो भाई कि देखिए ऑपरेशन कराएगा तो मर जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सफल नहीं होगा इसमें उसका। तो अब एक ही उपाय है, तो कहे कि नहीं आप कहिए कि ऑपरेशन करवा ले। तो गुरु जी कहे कि नहीं, हम नहीं कहेंगे ऑपरेशन करवाने को, क्योंकि उसका डेथ है ऑपरेशन करवाने पर। तो फिर जाकर वो अब नहीं माने, अब भी कहा कि नहीं, गुरु जी ने कहे हैं तो ठीक हो जाएगा। और लगे गए गुरु जी, काम करते रहे, करते 1 महीना तक ऐसे ही करते रहे, फिर गए रिपोर्ट अपना दिखाने। तो डॉक्टर कपूर ने दूसरा जब उनका लिया, उनका ये फोटोग्राफी लिया ब्रेन का, तो उसमें पाया कि बड़ा आश्चर्य, की कुर्सी से उछल गए थे कि ये कैसे हो गया। तो क्या हो गया डॉक्टर साहब, तो तुम्हारे ब्रेन के हेमरेज को किसी ने रफू कर दिया, सी दिया है बारीक धागों से। तो ये छोटी छोटी बारीक नलियों को किसी ने सी दिया, ही कैसे होगा। तो हमको पता नहीं है, पूज्य गुरुदेव बोले थे कि तुम हमारा काम करो हम तुम्हारा करेंगे। तो वो सीधे दौड़ते फिर आए थे, गुरु जी से मिले यहाँ पर, और हरिद्वार में मिले, और यहाँ पर मिलने के बाद उनसे कहा कि गुरुदेव ये कैसे हो गया। तो कहा कि बेटे कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। हम चाहते हैं कि तुम लोग भी साइंस को जानो, बस, कि किस तरीके से माइंड के द्वारा लेजर किरण भी की तरह से भी जा करके निकाल करके ब्रेन के हर चीज के काम को किया जा सकता है। तो समझिए माइंड पर कितना उनको रेडिएशन पर कमांड था गुरुदेव का। तो ऐसे व्यक्ति से किसी न किसी ढंग से लेजर किरणों से उसको ऑपरेशन कर सकते थे। तो ऐसा कोई बात बन गई तब तो अच्छी बात है, तो वो भी एक प्राणायाम ही कहलाएगा। प्राणों का परीक्षण करके उसे काम ले लेना, एक जगह बैठे गुरुदेव संसार के किसी भी लाइब्रेरी में अपनी चेतना डाल करके वहां को पढ़ लेते थे, और कौन से पन्ने में क्या लिखा हुआ कभी नहीं गए हैं तो भी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, ये आइंस्टीन के एनर्जी इक्वेशन वाले फॉर्मूले से काम करता है कि एक एक मन एक ही बार में पूरे विश्व में एक काम कर सकता है।
तो उसके बाद में हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि उस स्तर का यदि न है तब हम क्या करें। अब एक उपाय है, यदि चेतना काम करे तो सोहम प्राणायाम में जाए। तो सोहम भाव से प्राणाकर्षण करते रहेंगे तो जो अपना न्यूरो निकलता है वो कुछ मेडिसिन का हेल्प कर सकता है। बाकी तो उस अवस्था में ईश्वरीय प्रवाह या जो भी डॉक्टर के स्टडीज है कि ब्रेन में कहीं क्लोटिंग है तो निकाले, या ट्यूमर कोई हानिकारक है तो निकाले। वैसे महामुद्रा महाबंध महावीर की क्रिया है, वो ट्यूमर को गलाता है, यानी शरीर के बॉडी में कहीं भी ट्यूमर सो गांठ है तो उसको गला डालता है। जी। जी बाबूजी। तो बाबूजी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे साधना का स्तर जो अभी जैसे साधना स्तर अगर हमारा ऊंचा नहीं है तो जैसे साधना बढ़ता जाएगा तो फिर जो है कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को अधिक जल्दी ही प्रभावित करने लगेगा, और सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर को अधिक प्रभावित करेगा, और ये लाभ जो है फिर साधना से भी लिया जा सकेगा। जी, और इसमें इससे भी रोग दुख फिर कम होंगे। हम्म। जी जी। अब जी देखिए ठीक हार्मोनल है। डिसऑर्डर है तो हर उसमें उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और हार्मोनल जो डिसऑर्डर है ये अन्य किसी उपायों से ठीक नहीं होते, लेकिन यदि प्राण को जगा लिया जाए तो अत्यंत कठिन काम अत्यंत सरल हो जाता है फिर। तो प्राण का जागरण ही महान जागरण है, ऐसा शब्द लिखा उन्होंने वांग में 13 में। हम्म, जी जी। जी ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ अभी कर लेते हैं, कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।